मैं विश्वास करता हूं कि मजबूत सुरक्षा होनी चाहिए सीमाओं पर देश की, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और निष्पक्ष और आज़ाद मीडिया होना चाहिए। मेरे पहले टर्म के बाद निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध नहीं होता। मैंने अपने इस कार्यकाल में जब शुरुआत की तो अमेरिका के साथ जो कुछ भी खराब हो सकता है, गलत हो सकता है, वो सब हो रहा था। हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। $350 बिलियन दिए गए यूक्रेन को। अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच जो संघर्ष 35 साल से चल रहा था, उसे मैंने एक दिन में हल कर दिया। मैं नेटो और यूरोप की बात कर रहा हूँ। वो इस बात की प्रशंसा भी नहीं करते, वो इस चीज का एहसान भी नहीं मानते कि अमेरिका उनके लिए क्या कुछ कर रहा है। जीडीपी का 2% ही नेटो के देशों को देना है सुरक्षा के लिए, लेकिन वो 2% भी नहीं दे रहे थे और हम 103% दे रहे थे अपने जीडीपी का। मैंने ये किया है कि नेटो अब 5% तक देगा अपनी जीडीपी का सुरक्षा के लिए, खर्चे के लिए, और अब वो दे भी रहे हैं और वो देंगे। पहले वो 2% भी नहीं देना चाहते थे जो तय किया गया था, और अब वो 5% दे भी रहे हैं। और मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो नेटो के लिए जो उनका योगदान है उसे दें। मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए। अमेरिका ग्रीनलैंड लेकर रहेगा और वो हमारा ही था। हमने उसे जीता और डेनमार्क को वापस किया, और डेनमार्क की सुरक्षा के लिए हमने बाकी उन तमाम फोर्सेस को हराया, चाहे वो जर्मनी, जापान, इटली, तमाम लोगों को हराया। इसलिए डेनमार्क को हमारा एहसान मानना चाहिए। हमें नेटो से कुछ नहीं मिला सिवाय इसके कि हमने नेटो की सुरक्षा की है रूस से। हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है और हम खर्च उठाते रहे हैं नेटो का। Greenland, और अब हम including right title and ownership, because you need the ownership to defend it. मांग रहे हैं। हमें ग्रीनलैंड चाहिए क्योंकि हम गोल्डन डोम बना रहे हैं, और गोल्डन डोम सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ डेनमार्क से ग्रीनलैंड चाहिए, और ग्रीनलैंड इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें अपने दुश्मनों को खुद से दूर रखना है। अगर कोई युद्ध होता है तो यही वो इलाका है जहां से एक दूसरे पर मिसाइलें दागी जाएंगी, और इस वजह से अमेरिका को रणनीतिक तौर पर ग्रीनलैंड की जरूरत है, और हम वो लेकर रहेंगे। हमने इजराइल के लिए जो कुछ किया वो भी बहुत खास है, लेकिन इजराइल के लिए जो सुरक्षा कवच बनाया गया, हम उससे कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत सुरक्षा कवच, गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम अमेरिका के लिए बनाना चाहते हैं, और वो बहुत खास होगा। मैंने बहुत कुछ किया है। सुलेमानी को खत्म करना हो या वेनेजुएला में अमेरिका को मजबूत करना हो, वहाँ सत्ता परिवर्तन कराना हो, ये तमाम अहम कदम मैंने उठाए हैं। नेटो में वन वे स्ट्रीट रही है, यानी सिर्फ अमेरिका ने नेटो के लिए, यूरोप के देशों के लिए सब कुछ किया है। उन्हें यूक्रेन पर भी हमारी मदद की जरूरत है, और ये सिर्फ एक तरफा रहा है अब तक। यूक्रेन युद्ध में लगातार लोग मर रहे हैं। 25,000, 20,000 हर महीने संख्या बढ़ रही है। 35,000 लोग मर रहे हैं। ये वो युवा हैं जो यूक्रेन में अपनी जान गंवा रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध से ज्यादा खतरनाक है, और उससे ज्यादा लोग इस युद्ध में मर रहे हैं हर दिन। यूक्रेन और रूस दोनों ने इस युद्ध में बहुत कुछ गंवाया है। मैं ज़ेलेंस्की से आज मुलाकात करने वाला हूँ, और वो भी मुझे लगता है चाहते हैं कि कोई डील हो, क्योंकि बहुत लोग हर दिन मर रहे हैं। लेकिन ये समझौता कराने के लिए अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम सबकी मदद कर रहे हैं। हम यूरोप की भी मदद कर रहे हैं, हम यूक्रेन की भी मदद कर रहे हैं। ये सब करने के बदले में मैं सिर्फ अब चाहता हूं कि हमें ग्रीनलैंड दिया जाए, अमेरिका को मिले। ये सिर्फ एक बर्फ का बड़ा इलाका और टुकड़ा है। इतना सब कुछ करने के बाद अमेरिका को सिर्फ ये चाहिए बदले में।
और इसका ये मतलब नहीं है कि हम यूरोप के साथ खड़े नहीं रहेंगे। हम यूरोप के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो हमेशा उनकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो मुझे नहीं लगता कि हमारी सुरक्षा के लिए यूरोप आएगा। मुझे नहीं मालूम कि वो हमारी सुरक्षा करने के लिए आएंगे या नहीं अगर हम उन्हें आवाज़ लगाते हैं तो। हम दुनिया में सबसे आधुनिक और बेहतर हथियार बनाते हैं और अब हम और तेज गति से और ज्यादा हथियार बनाएंगे। हम और प्लांट्स बनाएंगे, यानी और हथियार बनाएंगे और तेजी से बनाएंगे। हमारे पास सबसे बेहतर हथियार मौजूद हैं, F-35 टमाहॉक, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हमने ईरान में जिस तरह से अपने बॉम्बर्स को भेजा जो अनडिटेक्टेबल हैं, इसी तरह के हम और अत्याधुनिक फाइटर जेट्स भी बना रहे हैं, हथियार भी तेजी से बनाएंगे। आपके पास एक विकल्प है, आप हाँ कह सकते हैं और हम उसकी सराहना करेंगे, आप ना कह सकते हैं और वो हम याद रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आर्थिक मजबूती जरूरी है और हम सबसे आर्थिक तौर पर मजबूत राष्ट्र हैं।